हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं बात करूँगा एक छोटे से पेनी स्टॉक की, जिसके अंदर अभी प्राइस को अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो लगभग 11.45 रुपये का इसका प्राइस है और 207% तक के इस शेयर ने लगभग एक साल के अंदर रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाया। यहाँ पर प्राइस को अगर कंसिडर करने की कोशिश करें और इसको चार्ट पैटर्न को देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर एक चीज़ नज़र आएगी, थोड़ा सा ऊपर की तरफ भागता है, लेकिन इसके अंदर अगर आप ऊपर से फंस गए हैं तो दोबारा से वो लेवल नज़र आता हुआ नहीं दिखाई दिया है। हालांकि इस शेयर ने जो अपनी छलांग है वो 4-5 रुपये से 3-4 रुपये से लगाई है और उसके बाद इसने जो हाई मारा है वो लगभग आप यहाँ देखेंगे 18 रुपये और 19 रुपये का इसने हाई बनाया है। तो यहाँ ओवरऑल ये देखने में दिखाई देता है कि इस शेयर के अंदर थोड़ी सी ज़बरदस्त ग्रोथ नज़र आती हुई दिखाई दी है, लेकिन जब यहाँ से अगर आपने इस शेयर के अंदर कुछ माल खरीदा और उसके बाद फंस गए हैं तो ये लेवल एक ऐसा है कि लगभग 9 रुपये 45 पैसे का इसने लो बनाया। उसके बाद से अभी तक वो 18 और 19 के ऊपर, जो 17 के ऊपर लोग फंसे हुए हैं, वो निकलना उनके लिए मुश्किल होगा। तो इसी शेयर के ऊपर और विस्तार से बात करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ सिंकॉम फॉर्मुलेशन इंडिया लिमिटेड की, फार्मास्यूटिकल के उस बड़े प्लेयर की जिसका बिजनेस 15 कंट्रियों के अंदर है ग्लोबली, और उसके बावजूद इस शेयर के अंदर कितनी और आने वाले टाइम में पोटेंशियल है वो देखने की कोशिश करेंगे। सिंकॉम फॉर्मुलेशन इंडिया लिमिटेड बहुत बड़ी कंपनी है जिसकी मार्केट कैप बहुत अच्छी है, लेकिन क्या इसके अंदर वीकनेस है, क्या इसके अंदर अच्छाई है और क्या इस शेयर के अंदर आपको आने वाले टाइम में एक मल्टीबैगर रिटर्न मिल सकता है, वो समझने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो जेनेरिक प्रोडक्ट ये बनाती है उसके अंदर कितनी ग्रोथ है और आने वाले टाइम में जो ये प्रोडक्ट बनाती है, जितना ये अपनी वेबसाइट के ऊपर और जितना ये अपने प्रोडक्ट बना के अपना स्टैब्लिशमेंट जो या रेवेन्यू को बढ़ा रही है, उसके अंदर अभी कितनी ज़्यादा ग्रोथ और आने वाले टाइम में आपको मिलेगी। एक बार हम सबसे पहले आपको चार्ट पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर कितनी ग्रोथ है। अगर मैं यहाँ 5 साल का आपको चार्ट लगा के दिखाता हूँ तो यहाँ पर एक चीज़ नज़र आएगी कि पिछले 2-3 सालों के अंदर आपको इस शेयर के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ नज़र आई है। उसका रीज़न आप अच्छी तरीके से जानते हैं, कोविड के टाइम में जब पूरे के पूरे फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर जो ग्रोथ थी वो बहुत तगड़ी थी, और यही रीज़न है कि इस शेयर ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ जनरेट करते हुए इस शेयर के अंदर दिखाई है। और यहाँ पर अगर हम ये देखने की कोशिश करेंगे, ये शेयर प्राइस लगभग 1 रुपये से नीचे घूमने वाला, ये जी हाँ जी, ये देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आपको पेनी स्टॉक के अंदर ना कब तेज़ी आ जाए कुछ पता ही नहीं है। और यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करेंगे 2020 के अंदर इसने जो सबसे ज़्यादा लो बनाया है अप्रैल और मई के महीने में, जो हमने देखा है लगभग आप यहाँ से देख सकते हैं, जो कहा जा रहा है कि मार्च के अंदर जो कोरोना आया था और उसके बाद इस शेयर के अंदर लगभग 66 पैसे का ये शेयर आज की डेट में आपको 11 रुपये 45 पैसे का मिल रहा है। तो और क्या चाहिए, 66 पैसे का शेयर। और इसने जो हाई बनाया वो आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि इस शेयर ने लगभग आप देखेंगे 18-19 रुपये का हाई बनाया है। तो देखिए पेनी स्टॉक के अंदर क्या होता है कि अगर 400-500 रुपये डाल दिए जाएँ तो वो बहुत तगड़े बन जाते हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट का हमेशा एक फंडा रखिएगा कि हनी बी स्ट्रेटेजी के अंदर अगर आप देखिएगा तो छोटा पैसा डालिएगा, आपको शहद मिल जाए चूस के उड़ जाइएगा। एक हनी बी स्ट्रेटेजी के अंदर अगर आप काम करेंगे तो आपको हमेशा मार्केट के अंदर से प्रॉफिट होता हुआ नज़र आएगा, और यही रीज़न है कि छोटे शेयर के अंदर छोटा पैसा और बड़ा मुनाफा लेके उड़ जाइएगा। तो देखिए हनी बी स्ट्रेटेजी के अंदर काम यही इसी तरीके से चलता हुआ दिखाई देता है। इस पेनी स्टॉक के अंदर और कितना लंबा रहना चाहिए उसके ऊपर हम ये बात डिसाइड करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में इस शेयर के अंदर आने वाले टाइम में भी बहुत अच्छी ग्रोथ आने वाली है या नहीं है। एक चीज़ नज़र आएगी कि इसके पूरे ओवरऑल जो नंबर्स हैं वो उस हिसाब से नहीं आते हुए दिखाई दे रहे जिस हिसाब से इस शेयर के अंदर ग्रोथ है, और यही रीज़न है कि पिछले 3-4 महीने से 18 रुपये का ये प्राइस हाई मारने के बाद अभी तक ये ऊपर उठा नहीं है। तो इस शेयर के अंदर आप देखेंगे तो ऐसी कोई बड़ी ग्रोथ यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है जिस हिसाब से आपको ये नंबर दिखाई दे रहे हैं। अगर हाँ क्वार्टरली रिजल्ट अगले क्वार्टर में बहुत अच्छे आते हैं तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि हाँ पेनी स्टॉक कभी भी पलटी और अल्टी मार सकता है, तो आपके पैसे डूब भी सकते हैं और एकदम से पैसे बन भी सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे जो सिंकॉम फॉर्मुलेशन इंडिया लिमिटेड है वो उसकी जो इस्टेब्लिशमेंट है लगभग 1995 से होती हुई नज़र आ रही है, और उसके बाद हम देखेंगे कंपनी किस हिसाब से काम करती हुई दिखती है। सिंकॉम फॉर्मुलेशन इज अ ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनी दैट मैन्युफैक्चर एंड मार्केट अ ब्रॉड रेंज ऑफ द हेल्थ केयर प्रोडक्ट। द कंपनी has a generic pharmaceutical player operating more than 15 countries worldwide having more than 400 प्रोडक्ट्स। यानी कंपनी 15 वर्ल्ड कंट्रियों के अंदर अपने माल को सप्लाई करती है, और जो माल की क्वांटिटी और नंबर्स है उनके बाद पोर्टफोलियो के अंदर लगभग 400 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो वो इस पूरे के पूरे ग्लोबल फार्मास्यूटिकल के अंदर अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करती है। मार्केट कैप देखने की कोशिश करेंगे तो आपको लगभग 988 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। 3.40 का इसका लो है जो एक साल के अंदर है, और 19.50 का इसका हाई है।
₹1 की इसकी फेस वैल्यू है, जहां हम ये समझने की कोशिश करेंगे आने वाले टाइम में इस शेयर के अंदर ऐसा क्या है जो हमें बना सकता है एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर शेयर। तो कंपनी हैज़ डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ दी 5 साल के अंदर की जो ग्रोथ मैंने देखी थी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन जो ग्रोथ आई है वो लगभग 2 और 3 सालों के अंदर ही दिखाई दी है। अभी दोबारा से इस शेयर के अंदर ऐसा क्या है वो देखना बहुत ज़रूरी होगा। तो ये नंबर ऑफ दी अगर आप देखेंगे लॉरस और उन सबके सबसे नीचे आते हुआ दिखाई दे रहा हुआ है लगभग 988 करोड़ की मार्केट कैप के साथ। अगर इसके रेवेन्यू और सेल्स की बात करें, नेट प्रॉफिट की बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाँ रेवेन्यू पिछले क्वार्टरों के हिसाब से थोड़े से घटते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर ये इसके नंबर थोड़े से ऊपर की तरफ होते उल्टे तो डेफिनेटली इसके शेयर के अंदर और ज़्यादा ग्रोथ आने वाली बनती, लेकिन ऐसा भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ईयरली वाई ग्रोथ की प्लान करें और यहाँ पर अगर ईयरली वाई नंबर की देखने की कोशिश करते हैं तो ईयरली वाइज के अंदर इसके जो प्रॉफिट्स हैं वो बहुत सरप्राइजिंग नज़र आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर पिछले 4 सालों से अगर आप देखेंगे 9, 11, 14 और 29 बहुत अच्छे नंबर ईयरली वाई जो ग्रोथ है करोड़ों में नज़र आती है, लेकिन इस साल टिल डेट की बात करें तो 22 करोड़ जो लगभग 29 करोड़ से 22 करोड़ पे आ जाना एक और यही रीज़न है कि ये शेयर दोबारा से उठ नहीं रहा है। और न उठने का कारण यही है, तो एक बार ये समझना होगा कि इसके जो नेट प्रॉफिट है, रेवेन्यू है, ग्रोथ है, वो किस तरह से सरप्राइजिंगली अगर कुछ ऐसा होता है तो डेफिनेटली शेयर के अंदर पैसा बनेगा। अगर यहाँ पर नंबर अच्छे नहीं आते तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि एग्जिट से बढ़िया कोई अच्छा ऑप्शन नहीं होगा।